बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 10। द वेट ऑफ 29 पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। आपको पेशेंट्स के रिकॉर्ड दिए हुए हैं। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डाटा विजुअली। अब इसमें हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है? बार ग्राफ में जो बार्स होते हैं उनमें गैप होता है और हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता है। ठीक है, तो बार ग्राफ में जो बार्स के बीच में डिफरेंस होता है वो हम कितना भी ले लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे हम 1 सेंटीमीटर का ले लें चाहे 2 सेंटीमीटर का, लेकिन सभी बार्स में डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का ले रहे हो तो सब में ही 1 होना चाहिए, 2 ले रहे हो तो सब में 2 होना चाहिए। लेकिन हिस्टोग्राम में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अगर आपने यहाँ पर 60 का डिफरेंस इस तरीके से ले लिया तो सारी ही इंफॉर्मेशन हमारी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर डिफरेंस हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी चीज़ें बदल जाएंगी, हमारी इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हिस्टोग्राम बनाते कैसे हैं? जैसे ये 50 to 55। ठीक है, ये सब तो हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया है। और नंबर ऑफ पेशेंट्स, हमारा सबसे छोटा नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर था 2 एंड ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर था 9। ठीक है, तो हमने 1 का डिफरेंस लिया है। यहाँ पर स्केल हमारा क्या है? 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 पेशेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब यहाँ है 50 to 55 7। तो 50 to 55 है हमारा 7, 55 to 60, 55 to 64 और यहाँ भी 60 to 65 भी 4, 65 to 70 हमारा है 9। तो सॉरी मेरा थोड़ा सा ऊपर गया है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, 9 है, मैंने ऊपर ये 9 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 9। 70 to 75 टू 75 to 83। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा बनेगा। ओके, अब आप ये देखेंगे यहाँ पर एक जिगजैग लाइन है, वो क्यों बनती है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर सब जगह 5 का डिफरेंस है, लेकिन 0 to 50 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 50, यानी कि कुछ नंबर हमारे यहाँ मिसिंग है। और हमने वो लिखे क्यों नहीं? अगर मान लो यहाँ 5 का डिफरेंस ले रही हूँ मैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 वो भी लूँगी, तो उसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि वहाँ से तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे पास, तो हमें कोई बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, तो उनको हमने छोड़ दिया। तो लेकिन हमारा डिफरेंस तो गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ 5 का है, यहाँ पर 0 to 50 का है। जब डिफरेंस इस तरीके से हो तो बीच में हम जिगजैग लाइन बना देते हैं, ये शो करने के लिए कि यहाँ कुछ नंबर्स मिसिंग है। और ऐसे ही अगर वाई एक्सिस पर भी हो रहा है कि हमारे डिफरेंस में इस तरीके से 0 और इस नंबर के बीच का डिफरेंस इसके बीच के डिफरेंस से अलग है, तो यहाँ भी हम एक इस तरीके से जिगजैग लाइन बना सकते हैं। ठीक है, समझ आया? ये हमारा हिस्टोग्राम है। 11th क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन है द हिस्टोग्राम शोइंग द वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज गिवन अलोंगसाइड। आपको यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 400 to 425। वेट, हाँ जी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 400 से 425 के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 18। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द क्लास हैविंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे कम किस में है? सबसे कम आप यहाँ देख रहे हैं ये किस में है? 475 to 500 के बीच में सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। हिस्टोग्राम रीड करना पता चल रहा है ना किस तरीके से करते हैं। ठीक है, फिर है हाउ मैनी वर्कर्स गेट मोर देन 425। 425 से ज़्यादा कितने वर्कर्स को मिल रही है? देखो आप सबसे पहले 425 से ज़्यादा तो ये सारे ही हैं, ये सब 425 से ज़्यादा है, तो कौन कौन हुआ? 10 + 20 प्लस ये हो गया आपका 4। ठीक है, तो 10 + 20 + 4 हो गया 34। तो 34 वर्कर्स जो हैं उनको 425 से ज़्यादा वेजेस मिल रहा है। ठीक है, फिर है हाउ मैनी वर्कर्स गेट लेस देन 475। 475 से नीचे कौन है? अब 475 यहाँ ना, इससे नीचे जितने भी हैं वो सारे 475 से नीचे ही हो गए। 20, 10, 18 एंड 6, तो ये कितना हो गया आपका? 54। ठीक है, समझ आ रहा है?
क्योंकि हमारा 475 से हमें नीचे जितने भी हैं उनके यहाँ पर देखना है, उनके बार ग्राफ जो ये हमारे बार्स हैं उन बार्स पर देखना है कि वो कहाँ पर हैं। जैसे 20 पर है, ये यहाँ 10 पर है, 18 पर है, ये हमें सब प्लस करना। ओके, फिर है नंबर ऑफ वर्कर्स हुज वीकली वेजेस आर मोर देन और इक्वल टू 400 बट लेस देन 450। अब इसमें है आपका कि मोर देन 400 है लेकिन 450 से कम है, लेस देन 450। तो 400 और 450 के बीच में कितने हो गए, हो गया 18 प्लस 10, कितने हो गए 28। ठीक है, ये सारा मैंने आपको करके दिया हुआ है, आप इसमें करेंगे 13 और 14 क्वेश्चन जो है आप खुद कर पाएंगे। आप उसमें भी इसी तरीके से आंसर्स करने हैं आपको ग्राफ रीड करके। ओके, और आपका जो नेक्स्ट है पाई चार्ट आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आप उसको इसी तरीके से बस कर लीजिएगा। तो पाई चार्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।